राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है। आज राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 60वां दिन है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा महाराष्ट्र में है और राहुल ने इसकी शुरुआत धुले जिले के डांडेचा से की, जहां राहुल ने कहा कि देश के युवाओं, आदिवासियों और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए कांग्रेस ने इन लोगों को न्याय की गारंटी दी है। किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, गरीबों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, हिंदुस्तान के 90% लोगों के साथ हर रोज अन्याय होता है। इस दौरान राहुल ने देश में महंगाई, बेरोजगारी और भागीदारी जैसे कई अहम मुद्दों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि देश के 22 पूंजीपतियों के पास जितना धन है, उतना धन देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। न्याय यात्रा के बीच पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम किसानों का कर्ज माफ नहीं करते, लेकिन इन्हीं पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर देते हैं। राहुल की न्याय यात्रा मुंबई में समाप्त हो जाएगी, जहां पार्टी ने 16 और 17 मार्च को जनबंधन कार्यक्रम भी रखा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लगातार गारंटी का ऐलान कर रही है। आज पार्टी ने नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की। महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। काम हुआ है तो सिर्फ एक महिलाओं के नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना, चाहे महिला आरक्षण का जुमला हो, बढ़ती महंगाई हो, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो, बढ़ते अपराध हो, इन सभी मुद्दों का असर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर होता है। इन सभी पर मोदी सरकार पूरी तरह फेल रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने से कतरा रही है। दो 2014 के बाद राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें लगातार बीजेपी के खाते में आई हैं। इस बार भी पीएम मोदी के मिशन 370 को लेकर राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हाल ही में बीजेपी ने अपने 15 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अब तक किसी भी बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। बीजेपी के बड़े चेहरे तो एमएलए में उतरे थे, हार के घर बैठ गए। तो बीजेपी तो इस मामले में कह ही नहीं सकती बड़ा छोटा चेहरा। उनके तो एक या दो ही चेहरे हैं। चर्चा थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने कहा है कि उनके मिशन के आगे कांग्रेस कहीं नहीं टिक रही। पूर्व मुख्यमंत्री जी सहित कांग्रेस के बड़े नेता नजरें चुरा रहे हैं और दंभ भर रहे हैं कि मिशन 25 को हम पूरा नहीं होने देंगे। मिशन 25 निश्चित तौर पर पूरा होगा। डबल इंजन की सरकार है, द्रुत गति से राजस्थान के लोगों की सेवा करेगी। एनडीए की 400 सीट जीतने के दावे पर ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता ने अपने भाई से रिश्ता क्यों तोड़ा? देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमलेबाज पार्टी बताया और कहा कि बीजेपी पहले 200 सीट ले आए, फिर 400 की बात करे। ममता ने कहा बीजेपी का दावा झूठ पर आधारित है कि अब एक बार क्या बोला, यादों पे 400 सीट मिलेगा। अरे पहले तो 200 सीट मिलना चाहिए। बंगाल का हम ऐसा नहीं कहता, हम जनता को ऊपर छोड़ता है। जनता ने जिसको वोट देंगे हम मान लेंगे, जनता जो राय देंगे हम मान लेंगे, लेकिन बीजेपी फोर्थफुल इलेक्शन करेगा तो हम इसको रुकेंगे। इस बीच ममता ने अपने भाई से रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। ममता के भाई बाबुन बनर्जी हावड़ा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन ममता ने वहां से प्रसून बनर्जी को टिकट दिया है। ममता ने कहा वो वंशवाद नहीं करती। এবং আমি একবার নয় হাজারবার লক্ষবার বলেছি যে আমার পরিবার বলে কিছু পরিবার নেই, আমার পরিবার হচ্ছে মানুষের পরিবার, নো রিলেশন। সুতরাং আমাদের দল যাকে প্রার্থী করেছে তিনিই আমাদের প্রার্থী। প্রসূন ব্যানার্জি একজন অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি, মনে রাখতে হবে। बाबुन हावड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं।